हेलो सैजिटेरियस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी चैनल। और ये रीडिंग है आपके अक्टूबर के फर्स्ट वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर। मैसेजेस फॉर सैजिटेरियस। 8 of Pentacles, King of Wands, Two of Wands, Eight of Chalices, excuse me, Ten of Wands, एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। पहला कार्ड है एट ऑफ पेंटिकल्स का। सो एट ऑफ पेंटिकल्स के साथ मुझे लग रहा है इस वीक में आप ज्यादा फोकस्ड है अपने वर्क पे। आपकी जो प्रायोरिटी है वो आपका वर्क है, और इस समय आप अपने पार्टनर को ज्यादा ना टाइम दे पा रहे हैं और ना ही कुछ एक्साइटमेंट है आपके लव लाइफ में फिलहाल, और आप इसे मिस भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि फिलहाल आपका फोकस कहीं और है। लेकिन किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपके पार्टनर जो है वो इस समय बहुत रोमांटिक फील कर रहे हैं, और आपके उनका जो मूड है आपके मूड से बिल्कुल अपोजिट है। आप चाहते हैं वर्क पे फोकस होना, वो चाहते हैं आपके साथ हॉलिडे पे जाना। आप चाहते हैं अपने काम पे ज्यादा वक्त देना, वो चाहते हैं कि वो दिन भर आपसे बातें करते रहें। आपका साथ उन्हें चाहिए होगा इस वीक में। वो आपको होप से देख रहे हैं और उनको ये उम्मीद है कि आप उनको छोड़ के नहीं जाएंगे। लेकिन आप उन्हें छोड़ के नहीं जा रहे हैं, बट उन्हें ये बात समझ में नहीं आ रही है कि आप पे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। आपका एक वर्क लाइफ भी है जिसको आपको मैनेज करना है, और ये वो चीज समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि आप उनको खुल के एक्सप्लेन भी नहीं कर रहे हैं। और टू ऑफ वॉन्ड्स के साथ ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर पूरी तरह से अकेला फील कर रहे हैं, उदास फील कर रहे हैं। और टू ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप जो उनसे दूर गए हैं तो उनको हेल्दी नहीं फील हो रहा है। मेरे ख्याल से वो मेंटल लेवल पे पीसफुल नहीं है इस वक्त। उनको आपका बिहेवियर जो है वो अजीब लग रहा है। वो आपको डाउट कर रहे हैं जस्ट बिकॉज आपके पास अभी टाइम नहीं है उनको देने को। लेकिन इस समय जो उनकी सिचुएशन है बहुत ही इनसिक्योरिटी वाली है। उनको भरोसा नहीं है खुद पे और अपने आप पे, खुद पे और आप पे। उनको लगता है कि वो आपको खो देंगे, उनमें कोई कमी है। उनको लगता है कि आप उन्हें चीट कर देंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप उनसे दूर जा रहे हैं फिलहाल, और फिलहाल वो बहुत ज्यादा रोमांटिक मूड में है और उनकी एक्सपेक्टेशन आपसे बहुत ज्यादा है। जब आप उन्हें कुछ एक्सक्यूज देते हैं या कहते हैं कि आपको वर्क करना है तो उन्हें लगता है कि आप उन्हें इग्नोर कर रहे हैं। यहाँ एट ऑफ चैलिसेस है। थोड़ा आप भी परेशान हैं उनके इस बिहेवियर से, क्योंकि आपको पता है कि आपको ये पर्सन पसंद है, आप इसके साथ डेडिकेटेड रहना चाहते हैं, लेकिन अब वो थोड़ा सा पॉजिटिव बिहेव कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि आपका स्पेस खत्म हो रहा है और ये चीज आपको थोड़ा सा इरिटेट कर रही है।
आपके जो पार्टनर है वो ओवर इमोशनल हो रहे हैं, हर चीज को जरूरत से ज्यादा क्या कहूँ मैं, शक के नजर से देख रहे हैं। वो चीज आपको अच्छी नहीं लग रही और आप समझ नहीं पा रहे कि आपको इस पर्सन को कैसे डील करना है, इसको कैसे समझाना है कि आप जो है वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी या अपने वर्क पे इस वक्त फोकस करना चाहते हैं। वो आपके लिए जरूरी है और हर किसी के लिए जरूरी है। यहाँ पे अगला कार्ड है 10 ऑफ वॉन्ड्स का। सो 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपके जो पार्टनर हैं इसको बहुत बोझ फील हो रहा है। इसको लग रहा है कि ये अकेले रिलेशनशिप चला रहा है। इनको लग रहा है कि आपके तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है और दूसरी तरफ आपको भी बोझ फील हो रहा है। आपको लग रहा है कि एक तरफ आपके पास इतने सारे काम हैं और एक तरफ ये वॉन्ड्स देख रहे हैं आप कंधे पे, और एक तरफ ये गिलहरी जो नॉटी है और जो आपका अफेक्शन चाहती है। इसी तरीके का कुछ बिहेवियर आपको आपके पार्टनर का लगेगा कि आप दोनों चीजों को कैसे हैंडल करें। अगला कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स का। किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये पर्सन आपको एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर के तौर पे दिखता है। भले ही आप इससे दूर जा रहे हैं तो क्या, या इसको इग्नोर कर रहे हैं तो क्या, ये अभी भी इग्नोर नहीं कर रहे हैं आप ऑफ कोर्स, लेकिन उसे ऐसा लग रहा है कि आप इग्नोर कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप दूर जा रहे हैं या फिर उनसे कम्युनिकेशन कम कर रहे हैं, फिर भी ये आपसे लॉयल हैं। मुझे नहीं लगता वो अपनी तरफ से आपके अलावा किसी और के बारे में सोच सकते हैं। जैसे मैंने कहा, ये गिलहरी ये चंचल है बट क्यूट है और इसी तरीके का कुछ बिहेवियर आपके पार्टनर का है। इस वक्त थोड़ा इमेच्योर बिहेव कर सकते हैं, लेकिन ये एक भरोसेमंद इंसान है और एक लॉयल इंसान है। वैसे ये जनरल रीडिंग है, सजिटेरियस सबसे मैच नहीं करेगी। रिवर्स एनर्जी भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। ईयर 2021 की रीडिंग और प्रीवियस वीक की रीडिंग अगर आपको देखनी हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैसेजेस फॉर Sagittarius. Knight of Chalices, Six of Chalices, Nine of Wands। सो यह नाइट ऑफ चैलिसेस है। मुझे लगता है कि आपको अपना वक्त निकाल के इनके पास आना ही पड़ेगा, क्योंकि ये अपनी जिद नहीं छोड़ने वाले हैं। नाइट ऑफ चैलिसेस के साथ आपको इस पर्सन को मनाना ही पड़ेगा, इनको टाइम देना ही पड़ेगा। और ऑफ कोर्स मुझे लगता है कि आप इनको मनाने के लिए, जो आप इनसे दूर रहे हैं या अपने वर्क पे फोकस रहे हैं, आप इनको कुछ गिफ्ट कर रहे हैं जिससे ये हैप्पी हो जाए अभी के लिए, क्योंकि आप इनको ये समझाने में तो बिल्कुल ही नाकाम रहे हैं कि आपको जरूरत है वर्क पे फोकस करने की इस वक्त। अगला कार्ड है सिक्स ऑफ चैलिसेस का। सिक्स ऑफ चैलिसेस के साथ आप खुश हैं अपने पार्टनर से मिलके। भले ही थोड़ा सा आप इरिटेटेड थे, लेकिन फिर भी आफ्टर ऑल आप एक दूसरे को एंजॉय करते हैं, एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करते हैं, साथ एंजॉय करते हैं, इसीलिए आप साथ हैं। और यहाँ पे सिक्स ऑफ चैलिसेस के साथ आप दोबारा से अपने पहले मोमेंट को एंजॉय कर रहे हैं। और एटलीस्ट अगर आप सामने नहीं भी हैं इनके, तो भी आप पुराने लम्हों को याद कर रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, डिस्कस कर सकते हैं आप पुरानी बातें, अपना कोई ऐसा वक्त जो आप मिस करते हो कि हम कैसे किसी कहीं घूमने गए थे या कोई डिनर किया था, कुछ भी ऐसी चीज। अगला कार्ड है नाइन ऑफ वॉन्ड्स। नाइन ऑफ वॉन्ड्स के साथ सारी चीजें आप कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नाइन ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपको प्रेशर तो फील हो रहा है, बट नाइन ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप संभाल लेंगे इन चीजों को।
आपके आसपास जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जितनी भी चीजें हैं, आप उनको परफेक्टली बैलेंस कर रहे हैं। आप अपने वर्क को बैलेंस कर रहे हैं, आप अपने लव को बैलेंस कर रहे हैं, और इससे ज्यादा आप सजिटेरियंस कुछ कर भी नहीं सकते थे। ओके, तो ये थी रीडिंग आपके अक्टूबर के फर्स्ट वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।